धरती पर से हिंदू धर्म गया तो सत्य गया, शांति गई, उदारता गई, सहानुभूति गई, सज्जनता गई। मैं कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन सहानुभूति और सज्जनता को मेरे सामने मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा। सत्य को मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा। सत्य की पुकार भेद बंद कर्ण द्वार छेड़े युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं, प्रश्न आज उनके अधिकार का। सत्य की पुकार भेद बंद कर्ण द्वार छेड़े युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं, प्रश्न आज उनके अधिकार का। है सत्य की पुकार। की ढाल बन के ज्ञान की मशाल बन के ब्रह्मनाद से सभी को तारते। जीव मात्र हो सुखी रहे न कोई भी दुखी, प्रत्येक कष्ट सहते पर न हारते। त्याग कर जो तन की चिंता दग्ध कर प्रत्येक ममता श्वास श्वास संस्कृति प्रवाहते। जिनकी एक दृष्टि से धरा की भी दूरी थमे है, मौन शस्त्र उनके प्रतिकार का। कष्ट दे के संत को जो कब्र अपनी खोदते, वो झेल दंड प्रकृति की मार का। सत्य की पुकार भेद बंद कर्ण द्वार छेड़ युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं, प्रश्न आज उनके अधिकार का। सत्य की पुकार। सिंधु सारी सृष्टि जिनकी बंधु, जीव मात्र के हितों की जो विचारते। जाति धर्म से परे वेदांत की ध्वजा धरे, अनंत प्रेम भाव ही में धारते। ऐसे उदार बापू जी पे अत्याचार क्यों, न्याय को हो प्रतिपल मारते। धर्म युद्ध है छिड़ा असत्य सत्य से भिड़ा, काल है अधर्म विस्तार का। कारावास दे दिया प्रपंच ऐसा है किया, क्या ये सिला है संत के उपकार का। सत्य की पुकार भेद बंद कर्ण द्वार छेड़ युद्ध आज न्याय के विचार का। वर्षों से है सह रहे जो संत कुछ न कह रहे हैं, प्रश्न आज उनके अधिकार का। सत्य की पुकार। में रक्त सींचा विश्व गुरु का चित्र खींचा, कण कण में जिनकी है संवेदना। जिनकी पीड़ा से दिलों में क्रांति बन के दौड़ने को है खड़ी मां भारती की वेदना। उन पे हुए अन्याय की स्थिति देख कांपती अनंत व्याप्त चेतना। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को श्री योग वेदांत सेवा समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं, जो आप यहां सभी हमारे आमंत्रण पर आप यहां उपस्थित हुए। तो बापूजी के स्वास्थ्य से संबंधित याचिका हमने कई बार कोर्ट में पेश की, पर हर बार हमारे बापूजी की याचिका को खारिज कर दिया जाता है। आप वर्तमान स्थिति में, अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है, बापूजी की हार्ट में 3 ब्लॉकेज बताए गए हैं।
आंतों में बहुत ज़्यादा अल्सर हो गया है, जिसकी वजह से रक्तस्राव हो रहा है। ऐसी विकट कंडीशन में भी हमारे गुरुदेव को आयुर्वेद उपचार की जो हमारे गुरुदेव मांग कर रहे हैं, उन्हें ये सुविधा, उन्हें ये अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है। उन्हें ले दे के एम्स भेज दिया जाता है, जबकि हमारे गुरुदेव ने आजीवन स्वदेशी जीवन जिया है और लोगों को आयुर्वेद पद्धति से जीवन जीना सिखाया है और आयुर्वेद की तरफ ही अग्रसर किया है। तो अब उनकी इच्छा के अनुसार मुझे ये समझ में नहीं आता कि उनकी इच्छा के अनुसार हमारे गुरुदेव को आयुर्वेद पद्धति से इलाज करने की अनुमति प्रदान क्यों नहीं दी जा रही, क्यों प्रशासन हमारे गुरुदेव को ये अनुमति प्रदान नहीं कर रहा है। ये आप लोगों के माध्यम से मैं प्रशासन पर बैठे हुए न्यायाधीश से और उच्च अधिकारियों से और राजनीतिज्ञों लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या एक नागरिक को उनके मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है? उनके साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? जबकि हमारे हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी अपने स्वास्थ्य से संबंधित के लिए अग्रिम जमानत दी गई है। हमारे दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, जिनको अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट से भी अग्रिम जमानत दी गई है स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, फिर हमारे गुरुदेव के साथ ये अत्याचार क्यों, ये घोर अन्याय क्यों? नेताओं को, अभिनेताओं को, आतंकवादियों को बेल दी जाती है, उनको उनके मनपसंद भोजन दिया जाता है, उनको मनपसंद उनको कपड़े पहनाए जाते हैं, उनको वहां से बाहर निकाला जाता है, बेल पैरोल सब कुछ दी जाती है। आज हमारे पूज्य गुरुदेव को, जिनकी आयु 86 वर्ष की है, 11.5 वर्ष से उनको जेल के अंदर रखा गया है। एक दिन की ना उनको बेल दी जा रही है, ना उनको पैरोल दी जा रही है। उनका मानव अधिकार, मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है, वो उनको नहीं मिल रहा है और अभी तक नहीं मिला तो नहीं मिला। हम लोग सहते आए 11-11.5 वर्ष से, लेकिन आज उनकी उम्र को देखते हुए, उनको जो पीड़ाएं हो रही हैं, उनको देखते हुए अब हम लोगों का हृदय भी व्यथित हो रहा है। हम कहते हैं कि हमारे देश में संस्कृति रक्षा के लिए लोग काम कर रहे हैं। संतों को जेल में रखेंगे तो संस्कृति की रक्षा कैसे होगी? और ऐसे संत जिन्होंने 60 वर्ष अपने जीवन का पूरे राष्ट्र कल्याण के लिए लगा दिया, दिन रात उन्होंने समाज की सेवा की। हम चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से ऊपर तक ये बात पहुंचाई जाए। हमारे भारत के संविधान में लिखा गया है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा दिखाई दे रहा है। हमारे इतने सारे अपराधी हैं जिन्होंने चारा घोटाला किया है, कोयला घोटाला किया है, इन सब को बेल पर छोड़ा गया है। पूरे पिछले 11 वर्षों से हम आवेदन देते रहे कि बापूजी को न्याय मिले, कम से कम स्वास्थ्य को देखते हुए एक आध पैरोल मिल जाए या बेल मिले, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या न्यायपालिका की यही न्याय प्रणाली है क्या? एक वर्ग विशेष के धर्मगुरु को जब दिल्ली में उनके ऊपर सारे आरोप सिद्ध हो गए थे, न्यायालय का आदेश था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस प्रशासन का ये तर्क था कि यदि उनको गिरफ्तार करेंगे तो वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। जालंधर में विश्व को एक पादरी हैं, उनको 11 ननों के साथ बलात्कार का आरोप सिद्ध हो चुका है और आज वो बाहर घूम रहे हैं। हम शांति से काम ले रहे हैं तो इसका मतलब हमारे साथ अन्याय होता रहे और हम बर्दाश्त करते रहे। हमारे गुरुजी ने हमें ये नहीं सिखाया, हमारे गुरुजी ने हमें शांति का पाठ सिखाया और उनकी हमेशा से आज्ञा रही हुई है कि शांतिपूर्ण तरीके से हमें अपनी बात सरकार के समक्ष, उच्च न्यायालय के समक्ष रखनी है। अब हद हो चुकी है क्योंकि बात हमारे गुरुजी के स्वास्थ्य के ऊपर आ गई है। भारत की करोड़ों महिलाओं को यही लग रहा है कि उनके स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उन्हें उचित उपचार नहीं दिया जा रहा है, तो इसका क्या मतलब निकाले हम लोग? पहले तो अन्याय हो रहा था बापूजी पर, अब तो अत्याचार हो रहा है। इसको मैं अत्याचार कहूँगी। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य को देखते हुए तो कोई भी हो, कोई दुश्मन भी हो ना, तो उनको बेल और रिहाई दे देते हैं। ये तो एक संत महापुरुष है, उनके लिए और 86 वर्ष की आयु के बाद भी न्याय तो नहीं मिल रहा। कम से कम एक पैरोल दे दे थोड़ी सी कि बापूजी को राहत मिले, पर राहत का कोई भी कहीं से वे दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तो ये भेदभाव तो क्लियर दिख रहा है, ये षड्यंत्र है। पूज्य गुरुदेव का हमेशा से ये संदेश रहा है सबका भला, तो इसको इससे कनेक्ट करना बिल्कुल मैं ठीक नहीं समझता हूँ कि हिंदूवादी सरकार है तो फिर बापू को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। सरकार भी हिंदूवादी नहीं है और बापू भी हिंदूवादी नहीं है। हम पूरे समाज का भला चाहते हैं और सरकार की कोई भी योजना कहीं से निकलती है तो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं निकलती। तो ये षड्यंत्र इस लेवल पर नहीं है, ये इससे ऊपर है। जैसा कि हमारी बहन ने बताया
कि ये 50 साल पहले जब कोई नहीं जानता था कि धर्मांतरण क्या होता है, मिशनरीज अपना काम कर रही थी देश के अंदर, तब इकलौते संत थे श्री आसाराम जी बापू, जिन्होंने पूरी समाज और देश का ध्यान इस तरफ आकर्षित करवाया था। आज आप जाके देख लीजिए 50 साल पहले से जो लोग धर्मांतरित हुए थे उनको वापस लाने का काम हमारे गुरुदेव ने किया था।